विष्णवे नमः। दोस्तों सत्यनारायण की कथा का महत्व बहुत ही चमत्कारी है। सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। विष्णु भगवान को ही सत्यनारायण कहा जाता है। इनकी व्रत की कथा दोस्तों युग में चमत्कारी गई है। इसे करने वाला हर समस्याओं से मुक्त होकर अपने बंधु और बांधवों के साथ खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता। उसे धन धान की कोई कमी नहीं होती है। कथा कभी भी सुनी जा सकती है दोस्तों, लेकिन बृहस्पतिवार या पूर्णिमा को सुने तो इसका विशेष फल हो जाता है। इससे पारिवारिक सुख मिलता है, मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। तो दोस्तों सत्यनारायण की कथा जैसे कि हमारे सभी घरों में सुनी और सुनाई जाती है। जो व्यक्ति रामायण कीर्तन करवाने में अपने घर में सामर्थ्य नहीं रखता है, वह जो है सत्यनारायण की कथा अवश्य कराता है। सत्यनारायण की कथा दोस्तों हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो हर घरों में हर खुशियों में यह किया जाता है। ये सुनते हैं सत्यनारायण की कथा का महात्म्य। एक समय की बात है, सारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों सूत जी से पूछा, प्रभु इस कलयुग में विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, उसका उद्धार कैसे होगा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, तुमने मानव कल्याण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, मैं तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा। एक समय की बात है, नारद जी घूमते हुए मृत्यु लोक आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक जन्मों से पैदा हुए मनुष्य को उनके कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए देखा। इससे नारद जी का मन व्यथित हो गया। सोचने लगे, ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके? ऐसा क्या उपाय है जिससे कम समय में मनुष्य को अधिक पुण्य मिले? नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिससे मानव के दुखों का अंत हो जाए। यही मनन करते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। वे देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा आदि था, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए बोले, हे महाराज, आपका न आदि है न अंत है, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए क्या बात है, आप किस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं, निसंकोच ही कहिए। पर नारद जी बोले कि हे नारायण, मृत्यु लोक में मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही अधिक दुख भोग रहा है, तो आप उन पर दया करके उनके उद्धार का कोई मार्ग सुझाइए। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य कम प्रयास थोड़े समय में ही दुखों से मुक्त हो सके। नारायण जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही हितकारी पूछी है। मैं आज तुम्हें बताता हूँ। मनुष्य यदि अपने दुखों से छूटना चाहता है, अपने कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो आज मैं तुम्हें वह बताता हूँ जो स्वर्गलोक और मृत्यु लोक में अति उत्तम व्रत है। यह पुण्य फल देने वाला व्रत है। इसे करने से मनुष्य सुख भोग कर पृथ्वी से जाता है। सुनकर नारद जी बोले, ऐसा व्रत है प्रभु, और इसे किस प्रकार किया जाता है, फल क्या है, इसके विधान क्या हैं, ये किस किस ने किया था। बात सुनकर श्री हरि बोले, लोक परलोक दोनों में किया गया है, सभी स्थानों पर विजयी दिलाने वाला व्रत है। श्री सत्यनारायण जी के व्रत का विधान बताया। इस व्रत में घी, दूध, गेहूं का आटा, पीले वस्त्र, सवाया देकर के किया जाता है। खाने योग्य पदार्थ मिला करके ब्राह्मण सहित बांधवों के साथ मिलकर यह व्रत किया जाता है। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, युग में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सबसे सरल उपाय है। इस तरह से सत्यनारायण की कथा का विधान बताया गया है। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया था
उसे ध्यान से सुनो, उसकी कथा मैं सुनाता हूँ। एक काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर के धरती पर इधर उधर घूमता था और भिक्षा मांगता था। भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके पूछा, विप्र तुम पर क्यों इधर उधर भटक रहे हो? उसने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। यदि उपाय हो तो बताइए, जिसे करके मैं सुखी हो जाऊं और मेरे कष्ट कट जाएं। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण कथा का उपाय बताया। कहा, यह मनोवांछित फल देने वाला व्रत है। यह व्रत पूजन करने से सभी मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु जी ब्राह्मण बनकर आए और उस निर्धन ब्राह्मण को सारा विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा, जिस व्रत को ब्राह्मण करने के लिए कहा गया मैं जरूर करूँगा। यह निश्चय करके वह रात भर सोया नहीं। वह उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के भिक्षा मांगने गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत से धन द्रव्य मिल गए। इससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की कथा किया। सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। नारायण की पूजा के बाद वह धीरे धीरे अपने दुखों से मुक्त होने लगा। इस समय से यह ब्राह्मण निरंतर व्रत करने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त जी ने कहा, इसी प्रकार भगवान श्री हरि ने नारद को कहा, वही कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, आगे मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले, संसार में उस विप्र के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, हमें बताइए। हमारे मन